नमस्ते दोस्तों। एक कहानी लेकर हम फिर से आए हैं और ये वाल्मीकि जी की कहानी है। ये वो वाल्मीकि जी नहीं है जिन्होंने रामायण लिखी है, ये दूसरे वाल्मीकि जी हैं। तो एक बार क्या हुआ, राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाई। जब महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए उन्होंने यज्ञ कराई। तो यज्ञ कराई, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने एक शंख रखा, दिव्य शंख। तो उसका मतलब ये था कि जब यज्ञ पूरी हो जाएगी तो ये शंख अपने आप बजेगा। तो राजा युधिष्ठिर बोले ठीक है, बजेगा। और उसके के लिए करना क्या था कि बहुत सारे भक्तों को बुलाना था और पूजा पाठ कराना था। सब कुछ युधिष्ठिर जी ने करवाया, लेकिन क्या हुआ कि शंख बजा ही नहीं। अब युधिष्ठिर जी डर गए। वो श्री कृष्ण के पास गए, बोले भगवान वासुदेव जी, ये तो शंख बजा ही नहीं। तो बोले कि क्यों नहीं बजा? कहने लगे श्री कृष्ण भगवान, इसमें मेरे किसी भक्त ने भोजन नहीं किया। तो युधिष्ठिर जी बड़ी उससे मुंह देखने लगे उनका कि, तो कहने लगे हे वासुदेव, ये इतने जो संत महात्मा आए हैं, क्या ये आपके भक्त नहीं हैं? तो श्री कृष्ण भगवान बोले हैं तो, पर उस श्रेणी के नहीं है। कहें किस श्रेणी के? अरे कहें सरल, कहें ये जितने लोग आए हैं ना, किसी में अपने ज्ञानी होने का घमंड है, किसी को अपने आश्रम का घमंड है, किसी को भक्ति का घमंड है, यानी अहंकार सब में है। तो युधिष्ठिर जी बोले तो प्रभु ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? तो बोले नहीं नहीं, अब हम कैसे बताएं, अगर हम बताएंगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। अब युधिष्ठिर जी बोले कि अब भाई बताना तो पड़ेगा। तब बोले कि ठीक है, वो तुम्हारे यहाँ सुबह शाम आते भी हैं। युधिष्ठिर जी भी ज्ञानी थे। युधिष्ठिर जी बोले वाल्मीकि जी? तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है, हम जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले ऐसे नहीं जाना, पहले उनके घर के परिक्रमा लगाना और वो भी भजन करते हुए फिर अंदर घुसना। और इधर द्रौपदी से कहने लगे कि तुम 56 प्रकार के भोजन बनाओ, जितना अच्छा रसोई जानती हो उतना बना लो। बोली ठीक है। अब युधिष्ठिर जी गए और उनको वो कर रहे थे जब उनकी घर की परिक्रमा, और युधिष्ठिर जी अपना भजन भी कर रहे थे। क्या भजन कर रहे थे? कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये कीर्तन करते करते उन्होंने 11 परिक्रमा लगाई और उसके बाद वो अंदर घुसे। जैसे ही अंदर घुसे तो उन्होंने क्या देखा, तुलसी लगी है, भगवान का खूब बढ़िया मंदिर सजा है और वाल्मीकि जी बैठ के पूजन कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर जी आ रहे हैं, अरे वो खड़े हो गए और दूर से प्रणाम करने लगे कि आप यहाँ कैसे? बोले आप नहीं प्रणाम करो युधिष्ठिर, सोचियो कैसा रहा होगा वो ज़माना कि एक राजा अपने दास के घर जा रहा है, वो भी उसके पैर पड़ रहा है, भगवान की कृपा को देखो। तो गया और उनके पैरों पे गिरने लगे। तो वो बोले नहीं नहीं, आप पैरों पे नहीं गिरिए, आप बताइए। कहने लगे आप चलिए, हमारे यहाँ यज्ञ है और वहाँ पे भोजन करिए चल के। वो खूब सम्मान के साथ उनको लेके आए। अब वो सोचने लगे आखिर हम तो कहाँ जमादार हैं हम, तो वो चबूतरे पे बैठ गए। युधिष्ठिर जी बोले नहीं, चबूतरे पे नहीं, रसोई में चलिए। गए रसोई में, बैठे। 56 प्रकार के भोजन बनाए थे द्रौपदी जी ने, बढ़िया से थाल लगा के आया। अब उन्होंने क्या किया, भगवान का भोग लगाया, तुलसी दल डाला और सब कुछ एक में मिला लिया, खीर सब्जी कचौड़ी चावल और सबको अगड़म बगड़म सब एक में मिला लिया। अब ये देख के द्रौपदी जी के मन में आया, इतना तो हमने बनाया और आखिर ये हैं तो जमादारी, खाना क्या जाने, सब इकट्ठा मिला दिया। तो शंख बजा तो, पर धीरे बजा। श्री कृष्ण भगवान गए, शंख को एक छड़ी मारी और कहते हैं तुम क्यों नहीं बजे? शंख बोला मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती भैया द्रौपदी जी से पूछो जाके। आए श्री कृष्ण भगवान, अब बोले द्रौपदी जी क्या बात है, कुछ करा तुमने? बोले कि नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आप ही ने कहा था कि 56 प्रकार के भोजन बनाओ और हमने बनाया भी।
और इन्होंने आपके भक्त ने क्या किया कि सब एक ही में मिला लिया। अब इनको क्या पता चलेगा कौन सी चीज़ कैसी थी। तो मेरे मन में ऐसा आया। तो भगवान ने उनसे पूछा कि भाई ये तुमने ऐसा क्यों करा, सब एक में क्यों मिला लिया। तो वाल्मीकि जी बोले कि इंद्रियों का स्वाद हम नहीं ले रहे हैं, हमें स्वाद से कोई लेना ही देना नहीं है। उधर के लिए भोजन चाहिए जो भर जाएगा, और हमने इसमें तुलसी दल डाल दिया तो सब हो गया प्रसाद। और जब सब प्रसाद हो गया तो हम जो स्वाद ले रहे हैं वो सिर्फ प्रसाद का ले रहे हैं, हमें संसारिक वस्तुओं से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। तब द्रौपदी जी ने क्षमा मांगी उनसे, जब इतना ज्ञान सुना कि अरे ये तो साधारण व्यक्ति है ही नहीं, क्षमा मांगी और शंख से भी क्षमा मांगी कि भाई हमसे गलती हुई। फिर शंख जोर से बजा और खूब जो है उनकी यज्ञ पूरी हुई और सब लोग अपने अपने घर में गए। बोलो वाल्मीकि जी की जय। और राजा युधिष्ठिर जैसा राजा होना उनकी भी जय।